नमस्ते साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जैसा सभी को पता है कि 1 मई है और आज का दिन हम लोग मज़दूर दिवस के रूप में मनाते हैं। मज़दूरों के लिए समर्पित है आज का दिन। लेकिन बहुत अफ़सोस है कि किस मुँह से मैं बधाई दूँ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मज़दूरों के जो यूनियन के जो लोग हैं, उनके द्वारा आज मज़दूरों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है और अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठाया जा रहा है। बस अपना दिखावा, पोस्टर लगा देना, ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाना, ये सब काम हो रही है। चाहे आप देख लो कि आज जमशेदपुर, जिसे लौह नगरी के नाम से पहले जाना जाता था, काली माटी के नाम से, जिसने अपना नाम भी जमशेद जी के नाम पे रख दिया। काली माटी ने अपने नाम को बदलने के लिए तैयार हो गया और जमशेद जी के नाम पे आज हमें काली माटी को जाना जा रहा है और हर किसी ने इसे स्वीकार किया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों को विश्वास था जमशेद जी पे। जमशेद जी ने विश्वास दिलाया था कि हम एक ऐसे उद्योग की स्थापना करने जा रहे हैं जहाँ पे मज़दूरों को उनका पूरा हक मिलेगा और ये कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस के काम पे काम करेगी। लेकिन अच्छा चला। आज मतलब जब से कंपनी है तब से चल रही थी और व्यवस्था मुझे लगता है 10-15 साल पहले तक चल भी रही थी उस तरह से। लेकिन आज यहाँ के ठेका मज़दूरों का, यहाँ के अस्थाई मज़दूरों का जो हाल है, बद से बदतर हो चुका है। मतलब ऐसी समस्या है कि जिसका मतलब निदान चंद मिनटों में होना चाहिए और जिसे सालों सालों तक टरकाया जाता है और लास्ट में उसे लोग इतना त्रस्त हो जाते हैं कि फिर छोड़ देते हैं मज़दूर वर्ग। मज़दूरों को डराया धमका के जाया जा रहा है, प्रशासन के लोगों से मिल के गलत तरीके से यूनियन का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारी समस्या है, मज़दूर आज त्रस्त है, बेहाल है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि को मतलब एक तो होता ना कि कान पे जू न रेंगने वाला, वो कान हो रहा है कि जू तक नहीं रेंग रहा है। तो खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं। लेकिन मेरा तरीका अलग है कि अगर कोई समस्या आती है तो मैं उसे ज़ोर शोर से उठाता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी तकलीफ़ झेलनी पड़े, मैं तैयार हूँ। आज इसी तरह का, चूँकि सब बहुत कुछ लोग देखे रैली निकाल रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, तो मैं उन सब चीज़ों से इतर होकर जो मुख्य समस्या है, एक ऐसी समस्या आप लोगों के बीच में लाना चाह रहा हूँ कि जिससे आपको ये जो टाटा घरानों का जो सच्चाई है, जो प्रबंधन के कुछ लोग मिल के इसको, अच्छा सभी प्रबंधन के लोग ऐसे नहीं है, टाटा में बैठे हुए बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है तो बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं बस आप सभी के बीच एक ऐसी बात को रखना चाहता हूँ और ऐसी कई समस्या से लोग जूझ रहे हैं। धीरे धीरे लोग हमारे पास आ रहे हैं और उनको आपके सामने हम ला रहे हैं। एक हमारे आज से 3 साल पहले हमारे टाटा मोटर्स में जुबैर आलम करके एक व्यक्ति थे, काम करते थे फ्रेम लाइन में, और उनका काम के दौरान वो गिर गए थे। काम के दौरान गिरे और हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो पूरे सेंसलेस हो चुके थे। माना जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन कंपनी और मेडिकल के लोग मिलजुल के एक ऐसा खेल खेलते हैं कि 10:45 तक आउट पंच चालू हो जाता है और उनके मौत का समय दिखाया जाता है 10:50, जबकि उन्हें 9:30 में ले गया था। मतलब आप सोचो कि कितना संयोग है उनके मृत्यु होने का कि वो 10:45 के ठीक बाद 10:50 में उनका डेथ हो जाता है। ना 1-2 घंटा बाद होता है, ना 10-15 मिनट पहले होता है, ठीक जब आउट पंच हो जाता है तब होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इससे ये नहीं है कि आप उनकी सुविधाओं, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स में ही उनके साथ ये चीज़ हादसा हुआ है। क्योंकि वर्किंग आवर्स के आधा घंटा बाद घर जाने तक का समय जो होता है कि वो एक वर्क जो भी हमारा एक है बना हुआ, कल्चर बना हुआ है, उसमें आता है कि उनके जाने तक का और आने तक का कुछ समय है, उसमें वो कंपनी के अधीन ही रहेंगे और उनकी सारी सुविधाएं मिलेगी। इसका एक उदाहरण था, जब बोरवंकर साहब थे तो उस समय एक व्यक्ति का कंपनी आने के या जाने के दौरान रास्ते में देहांत हो गया था, मुझे जहाँ तक लगता है। और बोरवंकर साहब ने उस समय एक ईमानदारी का मिसाल कायम किया था और टाटा जिस सिद्धांत पे चलती है उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और उस व्यक्ति के घर पे जाके मुआवजे की राशि और उस व्यक्ति के परिवार के एक स्थायी नौकरी देने का काम किया था। लेकिन आज उसी कंपनी में एक व्यक्ति की कंपनी के अंदर गिर के मौत हो जाती है और उसके मौत को दिखाया जाता है कि ठीक आउट पंच होने के 5 मिनट बाद मौत हुआ है। ये घिनौना खेल खेला जाता है। खैर, आप लोगों को मैं उनके एक परिवार से मिलाऊंगा और उनकी बातों को रखूंगा। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, ये जुबैर जी के परिवार के लोग हैं, आप देख सकते हैं। उनके बेटे हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। पहले उनके बेटा का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसके बाद टाल मटोल करके कहा जाता है कि आपका उम्र निकल गया। लेकिन कि डेथ केस में ऐसा होता है कि उम्र का कोई मतलब नहीं होता है, आपको एक अस्थायी नौकरी किसी तरह रजिस्ट करके देना है। लेकिन उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर उनकी बेटी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जो अच्छी
मतलब पढ़ी हुई और अच्छे किस स्कूल से पढ़ी? गुलमोहर स्कूल से पढ़ी है और 84 से ज़्यादा परसेंटेज उसका आया है। सोचिए, गुलमोहर स्कूल से पढ़ी हुई है और 84% उनका मार्क्स आया है, और उनको भी आज 3 साल से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और जब ये लोग इधर थोड़ा सा छाया में आ जाते हैं, आइए, तो जब ये लोग अगर यूनियन के लोगों के पास जाते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं तो उन्हें बहुत मतलब बेढंग तरीके से बात किया जाता है। कह सकते हैं कि आरके सर के पास जो है, अगर हम लोग गए थे बात करने के लिए, तो उनके पास जो है ना, महिलाओं से बात करने की तमीज़ नहीं है। मैं सीधी सीधी ये बात कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि कंपनी हमें 3 साल से सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। 3 साल से हम लोग कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई थी तो उस वक्त इनके तीनों बच्चे बिल्कुल सेंसस में नहीं थे। फादर की मौत की खबर हमें 9:30 बजे ही मिल चुकी थी कि वो कंपनी में गिर चुके हैं। हम लोग 10 बजे तक टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि पापा डेथ कर चुके हैं। डॉक्टर्स हमें पारा पारी हमें उनसे मिलवाते हैं, उनको उनके शव को देखने का मौका देते हैं। तो हमें जहाँ तक पता है कि कंपनी के द्वारा गलत बयानी की गई है, गलत रिपोर्ट बनाया गया है कि पापा की डेथ 10:50 बजे हुई है। ये गलत बात है। पापा की डेथ 10 बजे ही हो गई थी। दूसरी बात, हम आरके सिंह से बात करने जाते हैं कि मेरे हस्बैंड का जैसे कि 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनका एग्ज़ाम भी लिया गया था। एग्ज़ाम लेने के बावजूद कंपनी उनको नहीं बुलाती है। कंपनी उनके साथ 6 साल से छल कर रही थी। और पापा के डेथ के जाने के बाद हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी। 2 बेटियां हैं उनकी, हमारे 2 बच्चे हैं। हमारी फैमिली कैसे चलेगी, ये टाटा मोटर्स कंपनी को भी सोचना था। उनको, मेरे हस्बैंड को डायरेक्टली कंपनी को जॉब देनी थी, जो कि कंपनी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसा था कि कंपनी ने जब इनकार किया तो हमने तुरंत अपनी छोटी वाली सिस्टर का रजिस्ट्रेशन करवाया कि अभी उसके पास समय है, उसका भी एज नहीं है, कंपनी उनको जॉब दे सकती है। और कंपनी द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। उस बात को अभी तक 3 साल हो गए हैं और कंपनी उनको जॉब नहीं दे रही है। और आरके सिंह से जब हम लोग बात करने जाते हैं तो वो हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। क्या करोगे जॉब लेकर, क्या ही कमा लोगे, आप लोग कंपनी के भरोसे बैठे हो। तो भाई, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। मेरे फादर ने 25 साल दिए कंपनी को। 25 साल मेरे फादर ने दिन रात एक करके कंपनी में मेहनत की है। ये उनकी मेहनत की बात है, ये हमारा हक है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। और कंपनी हमसे बदतमीजी से बात करती है। और कल जब मैंने कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी जब आपका अप्रेंटिस का कुछ निकलेगा, कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा, तभी आपको जॉब मिलेगा। मैंने कंपनी से एक ही बात पूछा कि जैसा कि अभी उसका 23 हो रहा है, 24 कुछ 1 महीने के बाद 24 एज हो जाएगा। अगर 1 साल और निकल जाता है और तब तक कंपनी कोई फॉर्म नहीं निकालती या कोई अप्रेंटिस का एग्ज़ाम नहीं निकालती है, तो क्या मेरी सिस्टर को जॉब नहीं मिलेगा? तो उनका डायरेक्टली यही बात कहना था कि जॉब नहीं दिया जाएगा। जो रूल है, रूल के हिसाब से चलेगा। पर हमें पता है कि रूल क्या है, कंपनी हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। इसीलिए आज हम बंटी सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनसे सहायता चाहते हैं कि हमारी मदद करें और हमारी तकलीफ़ों को, हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें। तो आप लोग सुने होंगे कि किस तरह से कंपनी के लोग और ये भ्रष्ट जो बाहर से आया हुआ जो इंसान है आरके सिंह, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि औरतों से कैसे बात किया जाता है और घर की महिलाओं से कैसे बात किया जाता है, तो तुम्हें तमीज़ सिखाया जाएगा आरके सिंह। मैं आज तक तुमसे आप करके बात करता हूँ था, लेकिन तुम्हें आप बोलने का और आप सुनने का हक नहीं है। तो मैं आरके सिंह आपको आज तुम्हें मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जल्द इसका जवाब तुम्हें मिलेगा, बहुत बुरी तरीके से मिलेगा और कानून के माध्यम से मिलेगा, ताकि तुमको समझ में आएगा कि एक महिलाओं के साथ किस तरह से बात किया जाता है। और मैं आप सभी मजदूरों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके ईमान और स्वाभिमान आज भी नहीं जागा तो आप जान लेना कि कल आपका भी परिवार इस तरह तरसते रहेगा और दर पर दर भटकते रहेगा, और हो सकता है उसमें कोई बंटी सिंह खड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि विरोध करना सीखो, ऐसे चीज़ों को उठाना सीखो। और मैं यहाँ के जिला के प्रशासन को और जो जनप्रतिनिधि है, जब आपको वोट लेना रहता है तो आप अपने जनता के घर पहुँचते हैं एक भिखारी के जैसे कि मुझे भीख दे दो, अपना वोट भीख के रूप में दे दो। तो आज मैं देखता हूँ कि कितने जनप्रतिनिधि इनकी सहायता के लिए आगे आते हैं और इनको बातों को रखते हैं। चूँकि ये जो है ऑन ड्यूटी डेथ का केस है, वो बीमारी से हुआ। मैं एक बात और कहना चाहूँगी सर। हाँ बोलिए। कंपनी ने इतनी चालाकी वाली काम की है, मैं बताती हूँ। जब पापा की डेथ हुई, कंपनी अगले दिन हमारे घर आती है। इन तीनों बच्चे जो है, मुझे तो नहीं लेके जाया जाता क्योंकि मैं बहू हूँ, इन तीनों को लेके जाती क्योंकि कंपनी को पता था कि ये लोग अपने सेंसेस में नहीं हैं, ये कुछ सोचने समझने लायक नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने माँ और बाप दोनों को खो चुके हैं। कंपनी इनको लेके जाती है
और कुछ पेपर्स में फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि कंपनी छोटी वाली सिस्टर को परमानेंट जॉब देगी और मेरे हस्बैंड को ठेकेदारी में जॉब देगी। सारी बातें कंपनी लिखती है और वो पेपर ना तो वो फोटोकॉपी हमें देती है और ना ही हमें फ़ोटो खींचने अलाउ करती है। तो कंपनी पे हम कैसे दवा बोलेंगे? कंपनी ने कितना चालाकी वाला काम किया, हमें कितनी कुछ समय बाद जब हम लोगों ने गए थे वहाँ पर आर.के. सिंह के पास, तो आर.के. सिंह ने हमसे ये पूछा था कि तुम क्या करते हो। जब हमने वहाँ पे ये बोला कि मैं मोबाइल डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, तो फिर उसके बाद आर.के. सिंह ने बोला कि तुम क्या कर लोगे, काम करके इससे अच्छा जगह तो तुम उधर हो, तुम क्या कर लोगे। और यहाँ पे मोबाइल का नहीं, यहाँ ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है। जब हमने इस चीज़ को स्वीकार किया और ये सोचते हुए कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यहाँ पे कोई भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए हम छोटे मोटे काम कर लेंगे। मेरे आगे पीछे भी परिवार है, 2 बेटे हैं, 2 बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी है, तो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार था। जब मुझसे ये कहा गया कि आर.के. सिंह ने ये कहा कि तुम क्या कर लोगे 12-15 हज़ार के जॉब करके, तो ये कंपनी है आर.के. सिंह डिसाइड नहीं करेंगे। अब हमें ठेकेदारी में जॉब नहीं चाहिए। मतलब क्या होता है ना कि आर.के. सिंह को रखा गया है मजदूरों के हित की बात करने के लिए और ये कंपनी की दलाली कर रहे हैं। इसका मतलब एकदम ताज़ा उदाहरण मालूम तो सबको है, लेकिन आपको देखने मिलेगा। और आर.के. सिंह तुम डिसाइड नहीं करोगे कि किसे नौकरी करना है और किसे नौकरी नहीं करना है। तुम्हारा ये काम है कि अगर मजदूरों की समस्या है तो उसका समाधान करना। अगर कोई ऑन ड्यूटी डेथ किया है, वो किसी की मृत्यु का ना कोई तौल नाप नहीं होना चाहिए। अगर मृत्यु हुआ है तो बस मृत्यु हुआ है, किसी परिवार ने अपने मतलब पूरे ज़िंदगी में जो उसे देने वाले हैं उसको खोया है, तो मौत होता है। आप अब बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी वाले और जो इस तरह के डेथ केस होते हैं, जो ऑन ड्यूटी डेथ हो जाते हैं, चाहे अचानक डेथ हो जाता है, उसको करोड़ों रुपया मिलता है। इन्हें तो 50 से 55-60 लाख रुपया ही मिला है। तो किस हिसाब से आप बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपया मिलता है? यानी आप इंश्योरेंस कंपनी की भी दलाली कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगा। इनकी सारी समस्या को फिलहाल मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी मजदूर साथियों से आग्रह करूंगा। हो सकता है आपको मेरे वीडियो शेयर करने में दिक्कत हो, लेकिन मेरे वीडियो को आप अपने सगे संबंधियों को बोल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उन तक ये बात पहुँचे। और कानूनी प्रक्रिया से अब इनकी बातों को मैं रखूँगा कि किस तरह टाटा मोटर्स प्रबंधन ने गुरवंकर साहब के समय स्थायी नौकरी दिया था और किस तरह से इन्होंने नहीं देने का काम किया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने मुझे छेड़ा है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और दूसरी बात, मजदूरों के साथ जो आपने अन्याय किया, एक एक करके आपकी सारी पोल खुलने वाली है। और ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में आपके सामने लाऊंगा मैं और उनकी समस्याओं को रखूंगा। तो मेरे जमशेदपुर के सभी मजदूर साथियों से और सभी युवा साथियों से आग्रह रहेगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और शासन प्रशासन तक इस बात को पहुंचाने का काम कीजिएगा कि आज मजदूरों के शहर में, मजदूरों के नगर में सबसे ज़्यादा कोई त्रस्त है तो मजदूर वर्ग है। और यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, वो टाटा की दलाली करने में लगे हुए हैं। उन्हें फुर्सत नहीं है कि इन समस्याओं को उठाएं और इन समस्याओं का समाधान निकालें। तब तक के लिए मैं आप सभी से आग्रह चाहूँगा, मैं ये आपसे विनती करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस आग को अपने अंदर जलाइए कि ये समस्या कल का डेट में आपके साथ भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो इस तरह बेबस और लाचार आपका परिवार ना हो, तो एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आराम से मजदूरों की बातों को सुना जाए और उनके हक और अधिकार को देने का काम किया जाए। मैं टाटा मोटर्स प्रबंधन के भी लोग से बोलूँगा कि अगर चाहते हैं कि इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं दूर तक ले जाया जा सके तो इनकी समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने का काम करें, वरना इस आर.के. सिंह के चक्कर में और इनकी दलाली के चक्कर में आप भी कहीं ना कहीं बेइज्जत होने का काम करेंगे। तब तक के सभी साथियों को, आज मजदूर दिवस है, फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं आज के दिन किसी को बधाई दूं। जब तक ऐसी समस्या हमारे सामने रहेगी तो मैं किसी को मजदूर दिवस की बधाई नहीं दे सकता हूं। उम्मीद करूंगा कि एक ऐसा दिन आएगा, हम लोग मिल के लाएंगे, जब सभी मजदूर खुश होंगे और सभी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।